मित्रों, आज हम लोग संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि संयोग या मेल होता है। जब दो शब्दों का मेल होता है तो उसमें वर्ण विकार या शब्दों में परिवर्तन होता है, जिसे हम संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि का विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि जहां दो शब्द मिले, जैसे विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, ये शब्द बना विद्यालय। विद्यालय। तो यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है कि धा में आ का मिलन हो रहा है, यानी धा और बड़ा आ, बड़ा धा और बड़ा आ मिलके धा हो जा रहा है। तो यही हमारा संधि कहलाता है। अब संधि के भेद के हिसाब से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, सेकेंड है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और थर्ड है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। पांचवा होता है अयाद, अयादि स्वर संधि। तो स्वर जब मिलते हैं तो उनमें विकार होता है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? सवर्णे दीर्घ, मतलब समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ धन अ मिलकर बड़ा आ हो जाए, उसी तरह से बड़ा आ धन बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जाए। समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाए, या बड़ी ई मिलके बड़ा ई हो जाए, बड़ी ई हो जाए। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाए, या बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाए। तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, अर्थात सवर्णे दीर्घ, समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने विद्यालय संधि बताने के समय लिया था। फिर से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो यहां छोटी ई है, ये छोटी ई है, ये मिल के हो जा रही है रवींद्र, रवींद्र। तो यहां दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे हिमालय, हिमालय, हिम धन आलय, आलय। तो यहां छोटा आ है और ये बड़ा आ है। छोटा आ बड़ा आ मिल करके
बड़ा आ हो जा रहा है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। ये हो गया हिमालय। इसी तरह से विद्यालय, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, कविच्छा, कवि धन इच्छा, भानु धन उदय, भानुदय। देखिए भानु, भानु धन उदय, तो ये हो जाएगा। ये देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ ये मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी भानुदय। तो यहाँ विकार जो हो रहा है, जहां वर्ण विकार उस जगह पे हो रहा है जहां दोनों जुड़ रहे हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके सारी चीजें वही है, बड़ा ऊ हो जा रहा है, यानी भानुदय। सुधन उक्ति, सूक्ति। इसी तरह से उदाहरण है सुधन उक्ति, ये हो गया सूक्ति। तो समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जा रहे हैं, यह हमारा दीर्घ स्वर संधि है। अब हम ये दीर्घ स्वर संधि आसान भी मानी जाती है, सबको समझ में आ जाता है। सारी दिक्कतें शुरू होती है गुण स्वर संधि से। तो गुण स्वर संधि जो होती है उसके बारे में, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई उ री आवे तो ए ओ अर हो जाता है। अब बस इतना ही ध्यान रखिए, आ या आ के बाद ई उ री आवे, ई का ए, उ का ओ, री का अर। जैसे रमा धन ईश, रमा धन ईश, तो क्या हो जाएगा, आ या आ के बाद ई उ री आवे तो ए ओ अर। तो रमा धन ईश, आ के बाद ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि की बात करेंगे तो रमा धन ईश, तो यहां देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है, आ रहा है, आ के बाद ई आ रहा है, तो हो क्या जा रहा है, रमेश, रमेश। उसी तरह से राका धन ईश, राकेश। उसी तरह से देव धन इंद्र, देवेंद्र। जैसे देव, यहां छोटा आ रहा है, धन इंद्र, तो ये हो जा रहा है देवेंद्र, देवेंद्र। तो यहां आ देव और इंद्र, आ और ई मिलके ए, देखिए ये परिवर्तन हुआ, देवेंद्र। उसी तरह से जैसे मैंने बताया, आया आ के बाद क्या आए, ई आए तो ए होगा, उ आए तो ओ होगा। उ कैसे आएगा, जैसे सूर्य, सूर्य धन उदय। यहां देखिए आ रहा है, छोटा आ के बाद उ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय, यानी कि ओ हो जाएगा, सूर्योदय। तो आ के बाद, आ या आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, यहां देखिए ओ हो गया। उसी तरह से पर धन उपकार, जैसे पर है, आ रहा है, धन उपकार, उपकार, तो ये क्या हो जाएगा, परोपकार। क्या हो जाएगा, परोपकार, ये हो जाएगा परोपकार।
परोपकार। यहां देखिए आ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। तो गुण संधि में आ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। अब ई में छोटी ई बड़ी ई दोनों हो सकती है। आ या आ के बाद उ आए तो उ छोटा उ बड़ा उ दोनों हो सकता है। और री आए तो अर हो जाएगा। जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो आ के बाद बड़ा आ है, यहाँ बड़ा आ के बाद री आ रहा है तो ये अर हो जाता है और ये बन जाएगा महर्षि। महर्षि। तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि गुण स्वर संधि में जो विशेष बात है, गुण स्वर संधि, ध्यान से देखिए, रमाधन ईश, आ के बाद ई ए हो रहा है, आ के बाद ई ए हो रहा है, आ या आ के बाद देखिए सभी जगह आ या आ ही है, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि गुण स्वर संधि में आ या आ के बाद ई आएगा, ई छोटी ई या बड़ी तो ए हो जाएगा, उ आएगा तो ओ हो जाएगा, री आएगा अर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी संधि, चाहे आपको विच्छेद करना हो चाहे आपको संधि करना हो, तो आपकी गलतियां नहीं होगी। ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि। अब अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की बात जहां तक करें तो आ या आ के बाद, आ या आ के बाद, जैसे यहां से देखिए वृद्धि स्वर संधि, आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ, ए ऐ का ऐ, ओ औ का औ हो जाता है। वृद्धि यानी कि बड़ा हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि बड़ा हो जाता है। जैसे आ या आ के बाद क्या आना है, ए ऐ ओ और औ। ये आए ए का ऐ हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा। तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। अब उदाहरण के लिए हम अगर लेते हैं तत्र धन एव, अब देखिए यहां तत्र धन एव, तत्र धन एव। देखिए तत्र में यहां छोटा अ लगा हुआ है, ये ए है। तो वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा ही है, आ या आ के बाद क्या आए, ए आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तत्रैव। देखिए तत्रैव। इसी तरह से अगर हम एक धन एक, तो यहां देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आ के बाद ए आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐ। एक एक, यहां ए हट के यहां ऐ हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए एक। इसी तरह से सदा धन एव। अब देखिए सदा धन एव, इसमें देख लिए बड़ा आ है, ए आ रहा है, क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। आ या आ के बाद अब देखिए परिवर्तन इनमें हो रहा है, ये जो है ये हो जा रहा है, ऐ या ए ऐ में हो जा रहा है, ओ औ में हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदैव। इसी तरह से तथा धन एव तथैव हो जाएगा। महाधन औषध महौषध हो जाएगा। वन धन औषध वनौषध हो जाएगा। उसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, वन धन औषध
औषध, क्या हो जाएगा? आ औ, तो औ ही रह जाएगा। वनौषध, वनौषध। महा, धन औषध, महाधन औषध, महौषध हो जाएगा। परम धन औषध, परमौषध हो जाएगा। तो वृद्धि संधि आपकी समझ में आ गई होगी। पहला क्या था? सवर्ण दीर्घ, समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते थे। दूसरा क्या था? गुण स्वर संधि। आ या आ के बाद ई आवे तो ए, उ आवे तो ओ, री आवे तो अर। आ या आ के बाद ई ऊरी ए ओ अर हो जाता है, ये गुण स्वर संधि का है। वृद्धि में आ या आ के बाद ए ऐ में हो जाएगा, ओ औ में हो जाएगा। अब अगला है यण स्वर संधि। अगला हम देखते हैं यौण स्वर संधि। यौण स्वर संधि की परिभाषा जहां तक है, ई ऊरी, अभी तक क्या था? सवर्ण दीर्घ में समान वर्ण दीर्घ हो रहे थे, आ हो रहा था, ई हो रही थी। गुण स्वर संधि में क्या था? आ या आ के बाद ई ऊरी आ रहा था। वृद्धि में क्या था? आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आ रहा था। यण में है ई ऊरी, ध्यान दीजिए, ई ऊरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई ऊरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी कि यण की अगर हम परिभाषा करें यण स्वर संधि की, तो ई, उ और री। अब ई में छोटी बड़ी दोनों हो सकता है, उ में छोटा उ बड़ा उ दोनों हो सकता है, री। तो ई उ री के बाद क्या आना है? कोई भिन्न स्वर, चाहे जो आ जाए, आ जाए, ई के बाद आ जाए, ई के बाद उ आ जाए, तो कुछ भी आ जाए, इसमें परिवर्तन होगा। ई के बाद, ई ऊरी के बाद भिन्न स्वर आने पे ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। क्या हो जाता है? ई का य, ध्यान दीजिए, ई का य, यण, उ का व और री का रा। अब जैसे उदाहरण में लें तो अति धन आवश्यक, अति, देखिए छोटी ई आ रही है तब पे, छोटी छोटी, अति धन आवश्यक, आवश्यक। तो यहां ई है और यहां आ है, दोनों भिन्न स्वर है। ई के बाद आ भिन्न स्वर है, तो इसलिए यहां या हो जाएगा और इसका संधि हो जाएगा अत्यावश्यक। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लीजिए, इति धन आदि, इति धन आदि। इति धन आदि में क्या हो जाएगा? यहां भी देखिए छोटी ई है और भिन्न स्वर है, तो ये हो जाएगा इत्यादि।